A very good evening everyone. This is Seema, your polity educator. आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अगर आपने चैप्टर 1 to 5 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, देन उसके बाद में चैप्टर 6 की वीडियो देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने से रुके नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा संगठन है जो सभी राष्ट्र सरकारों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो मुद्दे हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, वहाँ पर सभी सरकारें रख सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सोवियत संघ के बिखरने के बाद विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बात सही व मूल्यों से भरपूर है या नहीं, इस बात पर चर्चा करेंगे। मतलब कि हम इस चैप्टर में बेसिकली ये देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बिहाफ पर लीग ऑफ नेशन था, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या सही तरीके से काम कर पाया? हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए था और वो नाकामयाब हुआ, तो एक तरीके से लीग ऑफ नेशन अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया, वो अपने उद्देश्यों में असफल रहा। लेकिन फिर भी क्या हमें उसका विकास या फिर उसी के रूप में एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई संगठन हमें ज़रूरत है कि नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब चलिए पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या। संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत क्यों है? अब देखिए, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आएगा कि हमें इस संगठन की ज़रूरत क्यों है। तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पर कुछ राइटर्स हैं या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत पर, कि हमें है कि नहीं है, या है तो कितना ज़रूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट हैं डैंग हैमरसोल्ड के अनुसार। फर्स्ट क्या है? डैंग हैमरसोल्ड के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। डैंग हैमरसोल्ड बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया क्यों गया है? इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो मानव है ना, इनको वो स्वर्ग नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि स्वर्ग को छोड़िए वो नर्क से बचाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी दो कंट्रीज़ है, अगर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या होगा? आपस में वो लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। ठीक है, इससे मानवता का हनन होगा। और दूसरे हैं शशि थरूर के अनुसार, एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं। अब देखो, जो थरूर हैं ये बोल रहे हैं कि सभी कंट्रीज़ के पास एक ऐसा संगठन या फिर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो अपने आपसी मुद्दों को सुलझा सकें या आपसी मुद्दों को किसी एक मंच पर सामने रख सकें। ठीक है, और वो लड़ाई करके एक दूसरे को परेशान ना करें, बल्कि बातों से एक दूसरे को परेशान करें और अपनी समस्याओं का समाधान खोजें। इनकी बातों से तय होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा तो नहीं, परंतु वे महत्वपूर्ण ज़रूर है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर दो थॉट्स इन्होंने दिए हैं, हैमरसोल्ड ने और थरूर ने, इनकी बातों से ये तो लग रहा है कि हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ हद तक तो प्रॉब्लम्स को, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को ये कम कर पाएगा ना, तो इसके बिहाफ पर ये इम्पॉर्टेंट है। ये देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सबकी बेहतर जीवन स्थितियाँ कायम हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य करते हैं और ये उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। आप देखो, यहाँ पर जितनी भी विश्व में जितनी भी राष्ट्र हैं या फिर कंट्रीज़ हैं, वो सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और
उन राज्यों के जो मामले हैं, उन राज्यों के जो मुद्दे हैं एक दूसरे की सरकार को लेके, उनके प्रति जवाबदेही होता है, उनके मुद्दों को ये सुलझाता है। राष्ट्रों के सामने कुछ मसले ऐसे आते हैं जिन्हें, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, राष्ट्रों के सामने कुछ मसले ऐसे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे मात्रा नहीं होगी और की, ठीक है। ऐसे आते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही सुलझाया जा सकता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद इत्यादि। अब देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं राष्ट्रों के पास जो वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं सुलझा सकते। अब ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनके पास का इलाका है वो जल्दी डूब जाएगा पानी में, ठीक है। आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, भाई एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है और वो सभी कंट्रीज़ के लिए बराबर है, सभी कंट्रीज़ के लिए ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कोई एक कंट्री उसकी अपनी प्रॉब्लम्स को अलग से सॉल्व नहीं कर सकती, वो सभी मिल के सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जहाँ पर उन्हें मिलकर काम करना है, और मिलकर काम करने के लिए उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की ज़रूरत है। शीत युद्ध के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। वैश्विक वित्त व्यवस्था, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, GFS का आशय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली वित्तीय संस्थानों और लागू होने वाली नियमों से है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कानून बनाए जा रहे हैं या फिर जो भी संस्थान बनाए जा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं या फिर अथॉरिटीज़ बनाई जा रही है, वो उन सबको हैंडल कौन करता है? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास है ये क्यों करना ज़रूरी है या फिर कितना विकास हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास ज़रूर किया जाना चाहिए। अब देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 तक। जब ये वॉर हुआ तो वहाँ पे काफ़ी सारी जो सरकारें थी, काफ़ी सारे जो नेशंस थे, उनको ये लगा कि हाँ, हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जहाँ पर हम सभी सरकारें बैठ कर के आपसी वाद विवाद कर सकें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हमने लीग ऑफ नेशंस बना, ठीक है। और लीग ऑफ नेशन बना क्यों? क्योंकि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ऐसे ही कोई भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशन असफल रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। मैंने बताया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसकी वजह से सभी सरकारों को लगा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है और उन सभी सरकारों ने मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा लीग ऑफ नेशंस। शुरुआत सफलताओं के बावजूद ये संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ना रोक सका। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कि कोई वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए बना था, लेकिन ये असफल हो गया। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब लीग ऑफ नेशन को तो ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो अपने उद्देश्यों में कामयाब ना हो सका, लेकिन उसको ख़त्म करते ही एक नया संगठन बना दिया गया जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना। अब यहाँ पर जब इसको स्थापित किया गया, जब इसको संगठन बनाया गया, तब इसमें सबसे पहले 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है
अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। बच्चों यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस की असफलताएं क्या रहीं, या फिर उसको हटाने का कारण क्या रहा। ठीक, और एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं और उसकी स्थापना कब हुई, उसकी स्थापना के समय वहाँ पर कितने देश दस्तखत किए थे घोषणा पत्र पर। बस एक छोटे छोटे जो वन वर्ड क्वेश्चन है ये बन सकते हैं, और दो बड़े बड़े क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन की कमियां बताइए और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। अब देखिए इसके उद्देश्य आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 3 से 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, युद्धों को रोकना है और राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग की भावना को उत्पन्न करना है। 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 192 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को 1 वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अब देखो, जब 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या बढ़ गई तो 192 हो गई। ठीक है, और जो इसकी आम सभा है वहाँ पे हर एक कंट्री जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, इस संगठन में पार्टिसिपेट किया है, उन सभी को एक मत का अधिकार है, 1 वोट राइट मिला हुआ है। और जो सुरक्षा परिषद है इसकी, सुरक्षा परिषद जो है इसकी, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो सुरक्षा परिषद में 5 ऐसे देश हैं जो कि स्थायी सदस्यता जिनको प्राप्त है। ठीक है, 5 देशों को स्थायी सदस्यता प्राप्त है, और ये स्थायी सदस्यता उन राष्ट्रों को प्राप्त है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते हुए लोग थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय प्राप्त की थी, जैसे कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उनका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा से भी चर्चा होती है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जैसे अब देखिए यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड कौन करता है, तो जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको लीड कौन करता है, महासचिव। कौन लीड करता है बच्चों, महासचिव, यानी कि प्रतिनिधित्व कौन करता है, उसका प्रधान कौन होता है, महासचिव होता है। ठीक है, और जो इसकी शाखाएं, कुछ ऐसी शाखाएं हैं, कुछ एजेंसियां हैं जो सभी देशों के जनता के लिए कुछ हद तक कार्य करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो शर्त है, जो कंडीशन है कि उस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, और जो आपसी 2 देश हैं, जो 2 कंट्रीज़ हैं, आपस में जो वैर विरोध करके रखती हैं, जो किसी भी मुद्दे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष कर रही होती हैं, उनके संघर्ष को भी कम करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में शांति प्रदान करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एजेंसियां हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, UNHRC, यूनाइटेड राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ ये एजेंसियाँ हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्या हैं, एजेंसियाँ लिखी हुई हैं। अब हम अभी आपके सिलेबस में नहीं हैं, इसलिए हम इन एजेंसियों के बारे में, इनका क्या काम है, या फिर इनको कितनी उपलब्धता प्राप्त है, या फिर यूनाइटेड नेशन में इनकी क्या पोजीशन है, क्या स्टेज है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको मोटे तौर पर इनका नाम याद रखना है। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो ये आपके जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ, अगर कोई बीमारी आ जाती है, जैसे कोविड-19 आ गया या फिर प्लेग आ गया था एक बार, तो एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रही हो, उसके बारे में ये
उन मुद्दों पर ये वाद विवाद करता है, बात करता है, मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उसमें अपना इंटरफेरेंस करता है। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है, यहाँ पर जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके उन राष्ट्रों में देखता है कि कौन डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि कौन विकासशील राष्ट्र है, तो उसका कितना योगदान होना चाहिए। ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ये बनाता है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, अपने सदस्य राष्ट्रों के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एजेंसियाँ लिखी हैं, इनका सभी का अलग अलग काम है। किसी दिन हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन आगे ये सिलेबस में आपकी है अच्छे से, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी और टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़